बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज सब्जेक्ट है रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 8 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी कि ए फंक्शन f of x is said to be a sequence if its domain is set of natural number। हमारे पास हर वो फंक्शन जिसकी जो डोमेन है वो क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, सीक्वेंस। देखें, जो पहला सेट है ये शो करता है सीक्वेंस को, जो दूसरा सेट है ये शो करता है रेंज को। देखें, हमारी जो कंडीशन है वो डोमेन पे है। हर वो फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी वो हमारे पास सीक्वेंस कहलाएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। देखें, हमारे पास दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो जो फाइनाइट सीक्वेंस है वो हमेशा डिपेंड करता है डोमेन पे। अगर तो उसकी जो डोमेन है वो फाइनाइट हो, अगर आपके पास डोमेन फाइनाइट है तो सीक्वेंस फाइनाइट होगा। अगर आपके पास डोमेन वो इन्फिनिट है तो जो आपके पास सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, इन्फिनिट होगा। तो सीक्वेंस को हम एक्स एन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ xn, x1, x2, x3 अप टू सोन xn प्लस अप टू सोन। ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कहलाती है। ये उसकी क्या है, सेकंड टर्म। ये उसकी क्या है, थर्ड टर्म। तो आपको पता है कि हर वो सीक्वेंस जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सीक्वेंस। तो देखिए, हमारे पास यहाँ सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं। सीक्वेंस है 1/2n, आगे लिखा हुआ है कि n बिलोंग टू n। तो यहाँ पे मैंने बताया था n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 1 से। 1 पुट करें 1/2, n की वैल्यू 2 पुट करें 2 × 2 4, 1/4। 3 पुट करें 3 × 2 6, 1/6। नेक्स्ट 1/8 अप टू सो ऑन। तो दूसरा सीक्वेंस हमारे पास है x इज इक्वल टू 2n - 1, n बिलोंग टू n। तो n को आप वैल्यू देना शुरू करें, n को वैल्यू 1 दें। 1 पुट करेंगे तो 1, 2 2 × 4, 4 - 1 3, 3 दें 6 - 1 5। नेक्स्ट वैल्यू दें 4, 8 - 1 7 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हम इस बुक में एस एंड से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है कि जिसकी जो हर टर्म है वो क्या हो, सेम। जैसे हमारे पास सीक्वेंस है 1 1 1 अप टू सोन 1 अप टू सोन। जिस तरह हमारे पास 5 5 5 अप टू सोन 5 अप टू सोन। देखें, इसकी फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म भी क्या है 5, थर्ड टर्म भी क्या है इसकी 5 अप टू सोन, एंड टर्म इसकी क्या है 5 अप टू सोन। हर वो टर्म जिसकी टर्म क्या रहे कांस्टेंट, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, कांस्टेंट सीक्वेंस। देखें, सीक्वेंस बी 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 अप टू सोन बी। तो देखें, ये फर्स्ट टर्म भी बी है, सेकंड टर्म भी है, थर्ड टर्म भी बी है। इसका मतलब ये कैसा सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस। देखें, इसकी फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म 1, तो ये भी कैसा है, कांस्टेंट सीक्वेंस। इसकी फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, तो कैसा है ये हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस। द फिबोनाची सीक्वेंस f इज इक्वल टू fn इज गिवन बाय इंडक्टिव डेफिनेशन। देखिए, हमारे पास fn + 1 फिबोनाची सीक्वेंस fn - 1 प्लस fn। हमारे पास f1 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू 1, यानी ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, और ये आगे हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है फिबोनाची सीक्वेंस की। इसका मतलब है कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी कि जिसकी डोमेन क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1
2 3 अप टू सोन। इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे एन को? एन ग्रेटर इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 भी और 2 भी, क्या करेंगे? 3 से स्टार्ट, 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एफ एन प्लस 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलें इसको इधर डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास एफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन। ये देखो फिबोनाची सीक्वेंस। तो हमारे पास जो f1 की वैल्यू 1 है, f2 की वैल्यू 1, तो हम n की वैल्यू स्टार्ट करेंगे n ग्रेटर इक्वल टू 3। नेचुरल नंबर को 3 पुट करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 पुट करेंगे 3, यहाँ 2 पुट करें 1, यहाँ 2 पुट करें f2। तो देखें f3 f1 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू 1, तो हमारे पास f3 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आप n की वैल्यू पुट करेंगे 3, यहाँ पुट करें 3 प्लस 1 4, यहाँ 3 पुट करें तो 2, यहाँ 3 पुट करें f3, f2 की वैल्यू 1, f3 की वैल्यू 2, तो क्या आ गया 3। हमारे पास f4 क्या आ गया 3। इसी तरह आप n की वैल्यू अब 4 पुट करें तो 4 प्लस 1 5, यहाँ पुट करें 4 माइनस 1 3, यहाँ n की वैल्यू पुट करें 4, f3 की वैल्यू मैंने निकाली है 2, f4 की वैल्यू मैंने निकाली, सॉरी f3 की वैल्यू 2, f4 की वैल्यू 3, तो हमारे पास f5 क्या आ गया 4, 5। इसी तरह आप इसकी नेक्स्ट टर्म आप इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो देखें फर्स्ट 1 2 फिर 3 और 5, ऐसे आप इसकी सारी टर्म्स आप इसकी फिबोनाची सीक्वेंस की आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जेंस सीक्वेंस। तो मैंने क्या बोला था कि सीक्वेंस को हम n से डिनोट करते हैं। तो सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करता है? x को। तो आपने लिमिट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x अप्रोच करता है l को, इसका मतलब f ऑफ x किसको अप्रोच करता है? l को। इसको हम ऐसे लिखते हैं f ऑफ x अप्रोचेस टू l। जब हम लिखेंगे डेफिनेशन तो f ऑफ x माइनस l क्या करते हैं? f ऑफ x में से l को क्या करते हैं? माइनस, तो वो क्या हो? लेस देन एप्सिलॉन। वेन एवर और x माइनस ए लेस देन क्या हो? डेल्टा। ये हमारे पास थी लिमिट की डेफिनेशन। तो यहाँ देखें कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस में हमने लिमिट की डेफिनेशन यूज़ की है। एक्स एन किसको कन्वर्ज करता है? ए को। तो बाय डेफिनेशन ये वाली, ये आपके पास f ऑफ x का काम कर रहा है और ये आपके पास लिमिट l का काम कर रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेशन के मुताबिक एक्स एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, और हमारे पास जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या? ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल नंबर सच दैट, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि n ग्रेटर इक्वल टू k, जहां हम लिखते हैं वेन एवर x माइनस ए लेस देन इक्वल टू डेल्टा। तो देखिए यहाँ उसने डेल्टा की जगह पे क्या लिखा हुआ है? n, और इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन, या उसको ऐसे लिखें k ऑफ एप्सिलॉन। तो जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो क्या है? n ग्रेटर इक्वल टू k। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका मतलब है कि जो ग्रेटर है वो क्या हो जाएगी? लेस, जो लेस है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर। तो इसका मतलब 1/n लेस देन इक्वल टू 1/k और 1/k लेस इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये जो डेफिनेशन है इसको मैं तकरीबन हर आर्टिकल में मैं यूज़ करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दोबारा देख लें डेफिनेशन को कि एक्स एन अप्रोच करता है x को वेन एवर n ग्रेटर इक्वल टू k। तो इसका मतलब डेफिनेशन अप्लाई करें, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगी 1/n लेस देन 1/k। तो ये किससे लेस होगा? एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है? वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो नोट देखें, इफ अ सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कहता हर वो सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी x अप्रोचेस टू a, एक्स एन, जो भी फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ l, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो जो सीक्वेंस है वो क्या करेगा? कन्वर्ज। नेक्स्ट है इफ अ सीक्वेंस हैज़ नो लिमिट
देन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। जिस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी वो क्या करेगा, डाइवर्ज। व्हेन अ सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट एक्स डिनोट बाय, तो मैंने पहले आपको बोला था कि कैसे लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, जो भी लिखना है आपने, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। तो वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एक्स एन सीक्वेंस को आप कैपिटल एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर ए है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0। मैंने साबित करना है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0 है। अगर आप डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो ये किसको शो करता है, एक्स एन को, और ये किसको शो करता है, एक्स को। इसका मतलब डेफिनेशन क्या है, एक्स एन माइनस एक्स एब्सलूट। तो देखें एक्स एन हमारे पास क्या है, 1/n, और एक्स मेरे पास क्या है, 0। मैंने इसको साबित करना है कि ये क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। और हमारे पास बेटा गिवन क्या था कि 1/n लेस देन, ये देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैंने इसको यूज़ करना है, 1/n लेस देन 1/k लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें इसका सोल्यूशन, डेफिनेशन के मुताबिक मैंने साबित करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0। क्या है डेफिनेशन, एक्स एन माइनस एक्स। तो ये किसका काम कर रहा है, एक्स एन का, और ये हमारे पास क्या थी, एक्स। तो लिखें 1/n माइनस 0 इज इक्वल टू 1/n एब्सलूट। तो दूसरी बात जो काबिल गौर है, आपने क्या पढ़ा था कि 1/n लेस देन 1/k और लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको लिखें डेफिनेशन को, एक्स एन माइनस एक्स हमारे पास क्या आ गया, 1/n। तो देखें 1/n किससे लेस देन है, हमें गिवन है डेफिनेशन के मुताबिक ये लेस देन है 1/k। तो 1/k लेस देन है एप्सिलॉन। इनको दरमियान में स्किप कर दें तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1/n माइनस 0 लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। तो हमने क्या, अगर आप देखें तो यही मैंने साबित करना था कि हमारे पास जो 1/n माइनस 0 एप्सिलॉन है तो ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो डेफिनेशन के मुताबिक एक्स एन माइनस एक्स लेस देन क्या था, एप्सिलॉन। ये बड़ा किसको शो करता है, लिमिट को, ये किसको शो करता है, फंक्शन को। जरा बात को नोट किया करें। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लिमिट को, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फंक्शन क्या है 1/n इज इक्वल टू, उसका लिमिट क्या है, 0। तो देखिए मैंने यही साबित करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़रा वाइट तरफ फोकस करना, इसको सबसे अहम। जिसको साबित करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आप नोट की फॉर्म में बेशक आप लिख लें। देखें 1/n² हमेशा लेस होगा 1 + n² से। देखें आपने पढ़ा है कि जितना डिनोमिनेटर रकम बड़ी होगी उतनी रकम क्या होती, छोटी। देखें ये n² है, इसमें एक नंबर ऐड भी हो रहा है। पहले यहाँ से देखें आप, n² जो है ये लेस है n² + 1 से, क्योंकि n² बराबर होता है n² के। जब आप n² बराबर n, जब इसमें आप एक नंबर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर। जब बेटा आप रेसिप्रोकल लेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, देखें 3 हमारे पास ग्रेटर है 2 से, अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने से रकम क्या हो जाती है, उलट हो जाती है। तो इनक्वालिटी क्या हो जाती है, उल्ट जाती है। जो रकम बड़ी होती है वो क्या हो जाती है बेटा, छोटी, जो छोटी होती है वो बड़ी। तो लें इसका रेसिप्रोकल, ये जो बड़ी है ये छोटी हो जाएगी और ये छोटी रकम है वो क्या हो जाएगी, बड़ी। तो देखिए मैंने सही लिखा, 1/1 है प्लस 1/n²। और अगली बात जो काबिल गौर है कि 1/n² हमेशा छोटा होता है 1/n से, क्योंकि जब आप स्केयर करेंगे तो जो रकम है डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर में रकम क्या हो जाती है, बड़ी होती जाएगी। आपको पता है जब डिनोमिनेटर में रकम बड़ी हो तो वो रकम क्या होती है, छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करूं, n की वैल्यू क्या लूं, 3, तो यह हो जाएगा 1/9, वो क्या हो जाएगा 1/3। तो देखिए डिनोमिनेटर में रकम बड़ी है तो ये क्या होगी, छोटी। अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 1/16 लेस होगा 1/4 से। तो इसका मतलब कि ये लेस होगा 1/n से। तो बेटा ये वाली चीज़ मैं इस एग्जाम्पल में मैं यूज़ करूँगा। और अब वो तो आपको पता ही है जो फंडामेंटल रिजल्ट है कि 1/n लेसन है 1/k से और 1/k लेसन है एप्सिलॉन के। ये वैल्यूज़ हम यूज़ किया करेंगे तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास है, हमारे पास एग्जाम्पल है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n² + 1 इज इक्वल टू 0। यही एग्जाम्पल है। चलिए देखें जी, ये हमारे पास किसके बराबर है, एक्स एन के, और ये किसके बराबर है, 0 के। तो डेफिनेशन क्या है, एक्स, डेफिनेशन ये थी कि एक्स एन माइनस
एक्स लेस देन एप्सिलॉन। आगे हमें गिवन था व्हेन एवर के 1/n लेस देन इक्वल टू 1/k लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए हमारे पास एक्स एन क्या है, एक्स एन माइनस एक्स एन हमारे पास क्या है 1/n² प्लस 1 माइनस एक्स हमारे पास क्या है 0। इसको हम साबित करेंगे लेस देन एप्सिलॉन, बराबर आ गया 1/n² प्लस 1 का एप्सिलॉन। तो 1/n² प्लस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/n² प्लस 1। तो देखें ये किससे लेस है, 1/n प्लस 1² मैंने अभी साबित किया कि 1/n² प्लस 1 लेस देन है 1/n² से, और 1/n² है 1/n से। ये फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं, इसको आप ज़ुबानी याद करें आप इसको। तो 1/n² से, और 1/n² लेस है 1/n से। तो इसका मतलब 1/n² प्लस 1 सॉरी 1/n² प्लस 1 माइनस 0, इनको दरमियान में स्किप कर दें तो लेसन क्या आ गया 1/n। तो 1/n लेसन किससे है 1/k से। देखिए इन दोनों को मैंने स्किप कर दिया, इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या लेसन 1/n। तो 1/n लेसन है 1/k से, तो 1/k है लेसन एप्सिलॉन से। तो 1/n² प्लस माइनस 0, अब इन दोनों को दरमियान में स्किप कर दें तो लेस देन क्या है एप्सिलॉन। तो देखें यही मेरी डेफिनेशन क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये एक्स एन है और ये लिमिट क्या है एक्स। इसको कैसे लिखते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0। तो मैं कैसे लिखूंगा कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या है 1/n² प्लस 1 और एक्स क्या है इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये फंक्शन क्या करता है कन्वर्ज। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर सी, लिमिट 3n प्लस 2/n प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखें इसको, ये आपके पास कि जब आप लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, ये किसका काम कर रहा है एक्स एन का, ये किसका काम कर रहा है एक्स का। तो इस डेफिनेशन क्या थी आपके पास कि एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर के 1/n लेस देन इक्वल टू 1/k लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास थी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। तो देखें अप्लाई करें इसको, एक्स एन माइनस एक्स, तो एक्स एन आपके पास क्या है 3n प्लस 2/n प्लस 1 माइनस एक्स क्या है 3। लें इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा n प्लस 1 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3n माइनस 3n से 3n कैंसिल, साथ एब्सोल्यूट अभी। तो ये आएगा प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1/n प्लस 1, तो एब्सोल्यूट पॉजिटिव कर देगा 1/n प्लस 1। तो वाइट तरफ फोकस करें 1/n प्लस 1, तो 1/n आपको पता है कि जो 1/n है 1/n के क्या होगा बराबर। जब आप डिनोमिनेटर में कोई नंबर ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा लेस, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर क्या होता है छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3n प्लस 2/n प्लस 1 माइनस 3 एब्सोल्यूट क्या है सॉरी इज इक्वल टू 1/n प्लस 1, और ये देखें कि ये किससे छोटा है 1/n से, लेस देन 1/n। इसको दरमियान में स्किप कर देते हैं 3n प्लस 2/n प्लस 1 माइनस 3 एब्सोल्यूट लेस देन 1/n। तो आपको पता है कि 1/n लेस देन इक्वल टू है 1/k से, और ये लेस देन है एप्सिलॉन से। तो इन दोनों को दरमियान में स्किप कर दें 3n प्लस 2/n प्लस 1 माइनस 3 एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें यही हमारे पास डेफिनेशन थी। ये क्या है एक्स एन है और ये क्या है एक्स है जो लिमिट है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे ये लिखा तरीका होता है लिखने का, ये हमने सो लिखा हुआ है इन्फिनिटी एक्स एन हमारे पास क्या है 3n प्लस 2/n प्लस 1, और हमारे एक्स की वैल्यू क्या है 3। इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये जो सीक्वेंस है क्या करता है कन्वर्ज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर मेरे बेटे, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है।